तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जय हिंद सभी का। तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे और प्रॉपर तरीके से अपने रिवीजन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि सभी को पता होगा कि हमने एक सीरीज लॉन्च की थी, एक सीरीज स्टार्ट की थी, रिवीजन सीरीज। ठीक है, उसी रिवीजन सीरीज में हम लोग जीके को कवर, इंग्लिश को कवर कर चुके हैं। दैट्स हमने 14 से 15 क्लासेस में इंग्लिश का वो पोर्शन कंप्लीट किया जिससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और जैसा कि हमने पिछली क्लास में बात की थी कि अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा सोलर सिस्टम, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन 110% श्योर हैं। ये क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन कन्फर्म बनेगा। तो उसी एक क्वेश्चन को कन्फर्म करने के लिए हम लोग आज बात करेंगे सोलर सिस्टम के ऊपर। ठीक है, और कल सबसे पहली क्लास मेरी हुई थी, सारे क्वेश्चन मिक्स थे, जो काफ़ी इजी क्लास थी, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सेकंड क्लास हमारी हुई थी डांस की। ठीक है, डांस में हमने काफ़ी कुछ किया था। एंड इसके बाद हम लोग अब करेंगे सोलर सिस्टम। ठीक है ना। कैसे क्या रहने वाला आप देख लीजिए। ये हमारी तीसरी क्लास रहने वाली है। ठीक है, टॉपिक हमारा सोलर सिस्टम है। टोटल क्वेश्चन हमारे 30 रहने वाले हैं। एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 1 मार्क्स मिलेगा एंड रॉन्ग आंसर करने पर 0.25 आपके मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। ठीक है, टारगेट हमारा 25 प्लस का है और आपको अपना कमेंट में स्कोर करना है। ठीक है, आपके कितने नंबर बने हैं 30 में से। ठीक है, इतना आपको करना है ईमानदारी के साथ। बी ऑनेस्ट, क्योंकि 0.25 निगेटिव मार्किंग है। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको आप ना टच करें। ठीक है, जितना आंसर बने आपका वही बताना है ना। इसमें कोई वो नहीं है कि हाँ ये क्वेश्चन आ रहा था, हमें करने वाले थे, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जो है सो है। ठीक है, अब बात करेंगे कि अभी हमने एक क्लास कर ली है एमसीक्यूज की, और उसमें काफ़ी इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जैसे उसकी बात करें तो दूसरी क्लास मैंने की थी डांस की। ठीक है, डांस से क्वेश्चन कन्फर्म आता है एग्जाम में। एंड दैट्स तीसरी क्लास आपकी है आज सोलर सिस्टम। ठीक है, यहाँ से आप जो बच्चे पुराने होंगे, रिपीटर्स होंगे, उनसे आप पूछे तो वो कहेंगे कि हाँ सोलर सिस्टम टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अच्छा 30 क्वेश्चन लेने का एक वो बात है कि यहाँ से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बस वही लिया है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो ऑप्शन में एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा सफिशियंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, सब कुछ एयरफोर्स के एग्जाम के पैटर्न पर ही है, कोई जिसमें आगे पीछे का बात नहीं है। ठीक है, सारी कुछ चीज़ें क्लियर हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे क्या रहने वाला है। ठीक है, ये हमारे सारे क्वेश्चन हैं, और क्वेश्चन जानने से पहले थोड़ा सा रिव्यू करना होता है चीज़ों का कि कैसे क्या हमारा सब कुछ है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे कि अपने सौरमंडल के ऊपर। सभी को पता है कि हमारा जो गैलेक्सी है, ठीक है, हमारी एक गैलेक्सी है जिसका नाम हमारा क्या है, मिल्की वे। ठीक है ना, इसका नाम हमारा क्या है, मिल्की वे। मिल्की, यहाँ पे मिल्की वे। ठीक है, ये हमारी एक आकाशगंगा है जिसका नाम हमारा मिल्की वे है। ठीक है, अब बात करेंगे कि इसमें एक सूर्य होता है जो एक स्टार है। सूर्य से एनर्जी होती है जो नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, और अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि मान लीजिए ये एक हमारा सन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा बनाना अच्छा सा। तो हम लोग येलो कलर करें। अब देखते हैं ना, ये हमारा है सन हो गया। ठीक है, ये हमारे सूर्य बाबा हो गए, सूर्य देवता। ठीक है, ये हमारा सन हो गया। ठीक है, अब सन के बाद सबसे पहला जो हमारा ग्रह आता है ये हमारा सन हो गया। इसके बाद सबसे पहले हमारा ये प्लेनेट, इसका नाम क्या है, बुध, यानी कि ये हमारा है मरकरी। ठीक है, ये हमारा क्या है, मरकरी। सेकंड हमारा कौन सा आता है, वीनस, यानी कि हमारा कौन सा है, शुक्र। ठीक है, वीनस। एंड देन हमारी अर्थ आती है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ। ठीक है, और इसके बाद देन एक प्लैनेट आता है हमारा मार्स, यानी कि मंगल। ठीक है, ये हमारा है मार्स यानी कि मंगल। इसके बाद एक आती है बेल्ट। ये एक बेल्ट होती है जिसका नाम होता है एस्टेरॉयड बेल्ट। ठीक है, इसका नाम होता है एस्टेरॉयड बेल्ट, यानी कि क्षुद्र ग्रह, है ना, एस्टेरॉयड बेल्ट। अब इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे गैसियस प्लैनेट, यानी कि जो हमारे गैसों से बने होते हैं। ये सारे हमारे कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। ये हमारे गैसीज होते हैं। ये सारे जो हमारे चारों हैं ये सब हमारे हैं
सॉलिड प्लेनेट, ठीक है, सॉलिड प्लेनेट। देन इसके बाद बात करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा गैसेस। सबसे पहले जुपिटर, ठीक है, जुपिटर का मतलब होता है बृहस्पति, ओके। देन इसके बाद हमारा आता है सैटर्न, मतलब शनि, ठीक है, एंड यूरेनस यानी कि अरुण, अरुण, ठीक है, यूरेनस, एंड वीनस यानी कि हमारा, यानी कि सॉरी नेपच्यून, हाँ वरुण, वीनस तो वो होता है, शुक्र होता है, ये हो गया हमारा नेपच्यून, ठीक है। तो ये सब हमारे होते हैं गैसियस प्लैनेट, ठीक है, गैसियस यानी कि गैसियस प्लैनेट, ओके, ये बात क्लियर। अब अभी क्वेश्चन आपका बनता है कि किन दो ग्रहों के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट होती है, तो दैट मंगल एंड बृहस्पति, मार्स एंड जुपिटर के बीच हमारे होती है एस्टेरॉयड बेल्ट, ठीक है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी एंड मंगल, फिर सबसे दूर ग्रह वरुण, ठीक है, यानी कि नेपच्यून। ये बात हो गई। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, अभी मैं फिर से राइट आउट कर रहा हूँ। इसे क्वेश्चन बनता है एक, नहीं ये विजिबल नहीं है ये, ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि प्लैनेट की खोज किसने की, यानी कि ग्रहों की खोज ये किसने की है, तो ये की है हमारे केपलर ने, ठीक है, केपलर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एक है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके साथ अभी आगे आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो आप वहाँ पे आपको हो जाएगी आसानी और बार बार बताना नहीं पड़ेगा, जिससे हमारा टाइम बचेगा वहाँ पे, क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड कि सौर मंडल की खोज किसने की, सभी को पता होगा यार, कोपरनिकस ने की, कोपरनिकस, ओके। अब जो हमारा सूर्य होता है, जैसे हमारा जो सन है, सन के जो बाहरी सतह का तापमान होता है दैट्स वो होता है हमारा 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्योंकि इतना ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि ये हमारा हीलियम, ठीक है, और हाइड्रोजन का बना होता है, ठीक है, हीलियम और हाइड्रोजन का एक मिश्रण होता है। इसमें जो हमारी हीलियम होती है वो होती है 74%, 74% ऑफ हीलियम एंड 24% ऑफ हाइड्रोजन होता है, 24 या 20 कह लीजिए, 20% हाइड्रोजन एंड उसके बाद आर्गन वगैरह सारी गैसेज होती हैं, ठीक है। जो काफ़ी गर्म होता है और इसको एनर्जी जो है नाभ की सलियन से मिलती है, जो पता है, ठीक है। और कुछ इसमें बताने वाला है, बाकी तो अभी आगे बात करेंगे। सबसे छोटा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह, येलो प्लैनेट हमारा शनि होता है, रेड प्लैनेट हमारा मंगल होता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा आयरन ऑक्साइड होती है, ठीक है ना। हमारे जो होता है मंगल यानी कि मार्स, ये होता है लाल, इसका लाल कलर इसलिए होता है क्योंकि इसमें होता है हमारा आयरन ऑक्साइड, ठीक है ना, इसमें होता है हमारा आयरन ऑक्साइड, इसलिए सबसे ज़्यादा लाल होता है ये, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। बाकी ट्विन सिस्टर शुक्र को कहते हैं, और बाकी भी बात करेंगे आगे क्वेश्चन में, ठीक है। ये हमारी एक फ्रेमिंग थी जो बताना इंपॉर्टेंट था आपके लिए, ग्रहों की खोज केपलर, सौरमंडल की खोज कोपरनिकस, सूर्य के बाहरी जो बाहरी तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, हीलियम और हाइड्रोजन इसमें दो मिश्रण होते हैं, इसमें हीलियम हमारे 74% एंड हाइड्रोजन 20% होता है, ठीक है। गैलेक्सी का नाम मिल्की वे यानी कि आकाशगंगा, और मंगल और बृहस्पति के बीच हमारी होती है एस्टेरॉयड बेल्ट यानी कि क्षुद्र ग्रह, ठीक है। अब बात करते हैं, सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है हमारी पृथ्वी की, सबसे ज़्यादा घनत्व होता है, सबसे गर्म ग्रह होता है हमारा शुक्र, और क्लॉक वाइज रोटेशन होता है शुक्र और वरुण का। अभी आगे बात करेंगे, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ तक सभी को क्लियर हो जाना चाहिए, सारी बातें यहाँ तक हो गई हैं, ठीक। नेक्स्ट अब पहला क्वेश्चन, ठीक है, देख लीजिए कि एयरफोर्स के लेवल का ही मैंने रखा इसलिए ऊपर हिट कर दिया है। अब क्वेश्चन है हमारा, सौर मंडल ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, यानी कि विच इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, कौन सा है, सभी को पता है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, बृहस्पति होता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब मार्स को मैंने बताया था कि यह होता है हमारा रेड प्लेनेट, रेड प्लेनेट, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें वो होती है आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड,
ओके, पृथ्वी इसे हम कहते हैं नीला प्लैनेट यानी कि ब्लू प्लैनेट। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो है पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। पृथ्वी हमारी 3 वर्ष से पानी से घिरी हुई है, इसमें 70% वाटर है, इसलिए इसे कहते हैं ब्लू प्लैनेट। अब शुक्र को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट, ठीक है, हॉटेस्ट प्लैनेट यानी कि हॉटेस्ट प्लैनेट, सबसे गर्म ग्रह कौन सा हमारा है? शुक्र। अच्छा, एक बात आपने नोटिस की होगी, यहाँ पे देखो सबसे पास तो यहाँ पे बुध है, ठीक है, लेकिन ये सबसे गर्म नहीं होता है। सबसे हॉट कौन होता है? ये हॉटेस्ट है, ठीक है, शुक्र होता है, ठीक है, ये नहीं होता है बुध, शुक्र होता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर सभी को? ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है, ठीक है। नेक्स्ट, सूर्य का मुख्य घटक क्या है? क्या है भाई? पीछे बताए थे अभी, हाइड्रोजन, ठीक है। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सन? ऑक्सीजन तो है नहीं, कार्बन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, बचा क्या? हाइड्रोजन है। इसमें किसमें 2 होते हैं? कौन कौन से होते हैं? हीलियम और हाइड्रोजन। 20% ऑफ हीलियम एंड 74% ऑफ हाइड्रोजन। पीछे शायद कुछ उल्टा बताया गया। हाँ, यहाँ पे देखना, थोड़ा सा एक सिली मिस्टेक हुई है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा करेक्ट करना आप लोग। यहाँ में थोड़ा उल्टा लिख दिया था इसका रेशियो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो 74% एंड प्लस 20% का होता है, ठीक है, तो 74% हमारी हाइड्रोजन होती है, ठीक है, ये होती है हमारी 24% हाइड्रोजन, एंड बची हुई होती है हीलियम, ये होती है हमारी 20%, ठीक है। अब सही है, ये हो गया नहीं? हाँ, तो इसमें मेनली 2 कंपोनेंट होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। 74% क्या होती है? हाइड्रोजन एंड 20% आपका मिक्सर होता है इसमें हीलियम का, ठीक है, हीलियम। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 ये भी क्लियर हो गया। अब 3, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? विच इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट? अब इसमें देखो सबसे छोटा कौन सा है? बुध है, ऑप्शन नंबर ए मरकरी, ठीक है, ये हमारे जो है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है, सबसे छोटा ग्रह यही है। मंगल रेड प्लेनेट, शुक्र हॉटेस्ट प्लेनेट, और अर्थ ब्लू प्लेनेट, ठीक है। सब कुछ पीछे बता चुके हैं, सिर्फ क्वेश्चन करना, टिक करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? पीछे बता चुके हैं, मंगल शुक्र शनि बुध। ऑप्शन आपके सामने है, टिक करना है। क्या बताया था? मंगल। क्यों होता है? क्योंकि इसमें होती है हमारी आयरन ऑक्साइड होती है, ठीक है, इसलिए लाल होता है, क्लियर। शुक्र, वही बात है कि सबसे गर्म ग्रह होता है। शनि में क्या होता है? शनि में सबसे ज़्यादा छल्ले होते हैं, ठीक है, छल्ले यानी कि वलय, यानी कि ये शनि है, इसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा वलय छल्ले टाइप के होते हैं, ठीक है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है शनि। और शनि में सबसे ज़्यादा उपग्रह भी हैं, ठीक है। मरकरी सबसे छोटा है, बता चुके हैं। सूर्य सबसे नज़दीक यही है, लेकिन गर्म सबसे ज़्यादा शुक्र है हमारा, ठीक है। चलो ठीक है, सॉरी यार, थोड़ा सा अब काफ़ी तबीयत थोड़ा सा पहले से अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? पीछे बताए थे अभी आपको, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एंड नेपच्यून। देखो बृहस्पति सबसे बड़ा है, शनि के सबसे जो है सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हैं यानी कि सैटेलाइट जो हैं मून, किसके हैं? शनि के हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो हैं शनि के उपग्रह हैं, ठीक है। और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ये देखो मिल गया, फोबोस, डीमोस, चंद्रमा एंड टाइटन। अगर नेचुरल की बात करें तो कौन सा हमारा है? चंद्रमा है, ठीक है। अच्छा, फोबोस और डीमोस क्या है? फोबोस डीमोस क्या है? देखो चंद्रमा हो गया ऑप्शन नंबर सी, ये तो राइट हो गया, ये हमारा नेचुरली जो है, ये हमारा प्राकृतिक उपग्रह है, किसका? पृथ्वी का। अच्छा, फोबोस डीमोस ये हमारे मंगल के 2 उपग्रह हैं, ठीक है। फोबोस और डीमोस ये हमारे मार्स के जो है, मार्स यानी कि मंगल
के 2 उपग्रह हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोबोस एंड डीमोस। टाइटन क्या है? टाइटन क्या है आपका? टाइटन एक उपग्रह है, ठीक है। ये किसका है? ये शनि का सबसे बड़ा, ठीक है। टाइटन जो है ये हमारा सैटर्न यानी कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। फोबोस डीमोस हमारे मार्स के हैं एंड शनि का सबसे बड़ा टाइटन हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर? चलो नेक्स्ट 7 नंबर कह रहा है सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? पीछे मैंने जो पिक्चर बताई है सारे क्वेश्चन उसी से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। शुक्र, पृथ्वी, बुध, मंगल। कौन सा है? बुध। पीछे बता चुके हैं मरकरी सबसे पास है लेकिन सबसे गर्म नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़े, और कुछ है नहीं इसमें, बाकी सब जानते हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट, किस ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं? अब मंगल, शुक्र, बृहस्पति, शनि, विच प्लैनेट इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार? देखो, एक होता है हमारा इवनिंग स्टार, ठीक है, इवनिंग स्टार। एंड क्वेश्चन में पूछ लिया है हमारा मॉर्निंग स्टार, यानी सांझ का तारा एंड भोर का तारा। किसको कहते हैं? ये सभी कहते हैं हम वीनस को कहते हैं। वीनस यानी कि शुक्र को कहते हैं, ठीक है। कभी आपको इवनिंग स्टार मिल सकता है एंड कभी आपको मिल सकता है मॉर्निंग स्टार, ओके। इसे ट्विन सिस्टर भी कहते हैं, वो तो आगे बताएंगे अभी, ठीक है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीनस, ठीक है। जुपिटर सबसे बड़ा है, शनि सबसे ज़्यादा इसके छल्ले हैं, मंगल रेड प्लेनेट, ठीक है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9। किस ग्रह के चारों ओर सुंदर वलय हैं? मैंने कहा था सबसे ज़्यादा छल्ले किसके हैं? शनि के हैं। शनि ऑप्शन में है पृथ्वी, मंगल, शनि मिल गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्लियर? जितना पीछे बदलने के इसीलिए थोड़ा सा रिवीजन कराना अच्छा था, चीज़ों को थोड़ा सा एनालाइज कर दिया, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दिया, तो वहाँ पे चीज़ें आप पीछे पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया, खर्च से मार दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। बाकी कुछ बताने वाला नहीं है, वो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, सब टाइम वेस्टिंग है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट बताना वही है बस। चलो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? पीछे आपको बताए थे ना, कितने बनाए थे, बताइए कितने बनाए थे? ये हमारा सूर्य, सूर्य के बाद ये हमारा सन, एंड देन मरकरी यानी बुध, एंड देन उसके बाद पृथ्वी यानी अर्थ, अर्थ के बाद मार्स, मंगल, उसके बाद एस्टेरॉइड बेल्ट, एंड देन जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए? 8, ऑप्शन नंबर बी, खत्म, ठीक है। अब आप लोग राइटिंग और आर्ट में मत जाना कि आर्ट सही नहीं है, राइटिंग सही नहीं है, जितना बनता है मैंने बता दिया है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, बात खत्म, ठीक है। बढ़े आगे, 11 नंबर, ये रहा, कौन सा ग्रह सबसे अधिक गर्म है? विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट? पीछे बताए थे कि मरकरी सबसे पास है लेकिन गर्म नहीं है, कौन सा गर्म है? वीनस गर्म है, शुक्र हमारा, ऑप्शन नंबर बी सही है, बस खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर, किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? ब्लू प्लैनेट, पीछे बता चुके हैं, पृथ्वी, नेपच्यून, यूरेनस, शनि, किसको कहते हैं? देखो, ये होता है नेपच्यून, यानी कि इसका नाम होता है हमारा नेपच्यून, यानी कि वरुण होता है, ठीक है, और यूरेनस मतलब अरुण, ठीक है। पृथ्वी हो जाएगा, क्यों? ऑप्शन नंबर ए, इसमें 70% ऑफ वाटर का है, ये हमारी पृथ्वी जो होती है उसके चारों तरफ, मतलब हमारा जो पृथ्वी है उसके मेनली 3 ओर से जो है पानी गिरा हुआ है, इसलिए वो नीला लगा दिखने में लगता है, ठीक है ना। चलो ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट। अब किस ग्रह की घूर्णन दिशा विपरीत है, यानी कि विच रोटेट्स इन अपोजिट डायरेक्शन? अब यहाँ पे कुछ चीजें बनती हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अब पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, जो शुक्र होता है हमारा, ये हमेशा घूमता है उल्टी दिशा में, ठीक है।
अपोजिट डायरेक्शन क्या मतलब होता है कि एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, एंटी क्लॉकवाइज कौन सा ग्रह घूमता है? शुक्र घूमता है, बृहस्पति नहीं, शुक्र और कौन सा हो सकता है? देखो इसमें एक बात याद रखना आप लोग, ये कोई थोड़ा सा अच्छा है। वामावर्त यानी पश्चिम से पूर्व, एंड दक्षिणावर्त यानी पूर्व से पश्चिम। तो देखो हाँ, जो हमारा क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, यहाँ पे याद रखना जो हमारा क्लॉकवाइज होता है, लेफ्ट साइड से घड़ी घूमती है राइट साइड से क्लॉकवाइज, ठीक है, इसमें सिर्फ दो घूमते हैं यानी कि वीनस और यूरेनस, वीनस एंड यूरेनस, ये एक फैक्ट यहाँ पे है, ठीक है। और एंटी क्लॉक की बात करें यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, तो वहाँ पे घूमते हैं हमारे सारे, यानी कि मरकरी हो गया, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न एंड नेपच्यून, यानी कि हमारे जो बचे हुए 6 प्लैनेट हैं वो हमारे घूमते हैं किसमें? एंटी क्लॉकवाइज। दैट्स कौन कौन से? मरकरी, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड नेपच्यून, सॉरी यार, ठीक है, मार्स, अर्थ, मरकरी, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड नेपच्यून, ये होते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां तो कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस ग्रह की घूर्णन दिशा विपरीत है? अब बताओ, देखो यहां पे ये थोड़ा सा मिस अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि जो राइट आंसर इसका हर जगह सही है, वीनस है अपोजिट में, लेकिन क्लॉकवाइज की बात करें तो वो उसमें वीनस और यूरेनस घूमता है क्लॉकवाइज, ठीक है। इसके हिसाब से मत देखिए आप लोग, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, ये तो ठीक है बताने के लिए, लेकिन इसके हिसाब से मत देखिएगा आप लोग, ये फैक्ट है एक, ये चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है, ये फैक्ट है, ठीक है, इसके हिसाब से मत देखिए, सीधा क्वेश्चन बात करिए कि ये क्वेश्चन में आए विपरीत दिशा में कौन घूमता है, तो शुक्र घूमता है, वीनस, ठीक है, बात खत्म, यानी कि ये घूमता है हमारा पूर्व से पश्चिम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन है? विच इज द फर्देस्ट फ्रॉम द सन? भी बताए थे हम क्या, यहाँ पे ये देखो, फर्स्ट पेज ले चले, क्लियर सभी को, सन के बाद मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, एस्टेरॉइड बेल्ट, सॉरी जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है, ये हमारा हो गया सन एंड मरकरी एंड अर्थ, नहीं मरकरी के बाद वीनस आता है ना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, सही कर देंगे। देखो सन और मरकरी, दैट्स वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो सन के अकॉर्डिंग देखा सबसे दूर कौन सा है? नेपच्यून हमारा है, मार दिया, ऑप्शन नंबर सी, खत्म, ठीक है। चलो नेक्स्ट, किस ग्रह को गैस दानव कहा जाता है? विच इज द गैस जायंट? देखो पीछे बताए थे भी आपको कि जो एस्टेरॉइड बेल्ट होती है, इसके जो इधर होते हैं यानी कि लेफ्ट साइड, या ये सारे कौन से होते हैं? सॉलिड प्लैनेट, और इधर के सारे कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारे गैसियस प्लैनेट, ठीक है, गैस वाले प्लैनेट, यानी कि गैसीय ग्रह होते हैं। कौन कौन से? यहाँ पे कौन होता है? जुपिटर होता है सबसे पहले, एंड देन सैटर्न होता है, उसके बाद यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले मंगल, मंगल के पहले इसका कौन सा आता है? पृथ्वी आती है, उसके पहले कौन सा आता है? शुक्र आता है, एंड उसके पहले बुध, एंड उसके बाद सूर्य, ठीक है। ये सारे हमारे कौन से हैं? सॉलिड। ये हमारा सन, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ठीक है। देखो यहाँ पे पृथ्वी दिया है, मंगल दिया है, बुध दिया है, ये सारे कौन से? सॉलिड है। बचा कौन सा? गैस, ऑप्शन नंबर सी, खत्म, ठीक है। बना बना के बता दिया, एकदम चीज़ों को रट लेना है बस, क्वेश्चन देखे पेपर में बस सही करना है, ठीक है, गलत करने वाला कोई बात नहीं है, क्वेश्चन दिखे
खट से आंसर, काम खत्म। ओके, सारी चीज क्लियर। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16। एक मिनट। चलो, किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? वाह भाई वाह। विच प्लेनेट में सपोर्ट लाइफ? देखो, शुक्र तो बहुत गर्म होता है, इसमें तो वैसे भी नहीं होगा, हॉटेस्ट। शनि, ये हमारा गैसियस है, तो इसमें भी नहीं होना चाहिए। मरकरी, ये सबसे पास सूर्य के है, छोटा भी है। बचा कौन सा? मंगल। ऑप्शन नंबर ए। क्यों? मंगल में कुछ जो है वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिलती है, और पर थोड़ा सा पानी के तत्व हैं, इसलिए मंगल पे रहना आसानी है। ठीक है, थोड़ा सा ठंडा भी होता है क्योंकि पृथ्वी के बाद आता है, थोड़ा सा इसमें गर्मी भी कम होती है और रहने लायक चीज़ें भी हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए, मार्स। अब 17, सौर मंडल का केंद्र क्या है? बताइए भैया क्या है? व्हाट इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम? पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, कौन सा है भाई? सौरमंडल में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? सूर्य है इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद देन सारे ग्रह हैं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? सूर्य। ऑप्शन नंबर बी, ये मेनली इंपॉर्टेंट है हमारे सोलर सिस्टम में। जब यही नहीं होगा तो पृथ्वी में क्या ही होगा बताओ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर, आगे बढ़े। 18 नंबर, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन है? विच इज द अर्थ ट्विंस, यानी किसे कहते हैं जुड़वा बहन, यानी कि ट्विन सिस्टर किसे कहते हैं? जुड़वा बहन। ठीक है, ट्विन सिस्टर वो कहते हैं हम किसको? बताओ किसको? शुक्र को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, शुक्र को हम क्या कहते हैं? ये हमारी पृथ्वी की कौन सी है? जुड़वा बहनें हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? दैट, शुक्र को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, राइट। ठीक है, 19, सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ है? वाह भाई वाह। वेयर इज द लार्जेस्ट वोल्केनो? देखो, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा बी। मंगल पे सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? उसका नाम है, क्या नाम है उसको बताइए? मार्सर ओलंपस। ठीक है, मंगल पे सबसे बड़ा एक वॉल्केनो है जिसका नाम है ओलंपस मॉन्स। ठीक है, कौन सा है? ओलंपस, ओलंपस मॉन्स। ठीक है, यह पृथ्वी का नहीं सॉरी, मंगल का जो है सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। ठीक है, यानी कि पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा भी है। ठीक है, ये सौर मंडल का हाईएस्ट वोल्केनो, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ठीक है, और सबसे बड़ा भी है। ठीक है, मार्स पे कौन सा? ओलंपस मांस, ओलंपस मांस। इंग्लिश वाले में लिखते हैं OLYMPUS मांस, MONS मॉन्स। ठीक है, ओलंपस मॉन्स इसका नाम है। ये हमारा जो माउंट एवरेस्ट है उससे 3 गुना ऊंचा है। आप समझ सकते कितना बड़ा होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट 20 नंबर, सबसे तेज घूमने वाला ग्रह, फास्टेस्ट रोटिंग प्लेनेट कौन कौन सा है? मार्स, बृहस्पति, पृथ्वी, शुक्र। देखो, सबसे तेज जो घूमता है वो हमारा जुपिटर। ठीक है, सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है? ये हमारा है जुपिटर। ठीक, सबसे बड़ा भी और सबसे तेज चक्कर लगाता है। ठीक है, कितनी देर में लगाता है? ये अपनी धुरी पर जो है मात्र 10 घंटे में चक्कर को पूरा कर लेता है। ठीक है, ये जो है पृथ्वी से जो है 28 गुना यानी कि 28 गुना तेजी से मूव करता है। ये बात इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, 28 गुना कितनी देर में? 10 घंटे में। सबसे तेज घूमने वाला बी। ठीक है, अब तो यहाँ और हमारा जो वीनस है यानी कि शुक्र, ये सबसे धीरे घूमता है, स्लोवेस्ट, स्लोवेस्ट रोटेशन इन सोलर सिस्टम। ठीक है, शुक्र होता है। क्लियर। अब 21,
किस ग्रह का दिन सबसे लंबा है? किस ग्रह का दिन सबसे लंबा है, यानी कि लॉन्गेस्ट डे? बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। तो ये होता है हमारा शुक्र, वीनस। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। कितने दिन का होता है? ये होता है शुक्र का एक दिन जो होता है ये पृथ्वी के 243 दिन के बराबर होता है, 243 डेज। ओके, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे लंबा दिन यानी कि शुक्र का एक दिन और पृथ्वी के 243 दिन के बराबर होता है। ऑलमोस्ट कह लीजिए कि 365 दिन होते हैं, उसमें तो 243 दिन के बराबर होता है एक दिन, किसमें? शुक्र में होता है। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। आइस जेंट कौन सा है? विच इज एन आइस जेंट, यानी कि हमारा बर्फीला ग्रह तो सबसे दूर होगा, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश बहुत लेट पहुँचेगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी नहीं, दैट्स वहाँ पे सिर्फ ठंडी होती है। वो हमारे लास्ट के दो ग्रह होते हैं, लेकिन यूरेनस, ठीक है, नेपच्यून के पहले वाला ग्रह यूरेनस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे माइनस जो है -224 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, तो ऑब्वियस सी बात है यार, बर्फ तो होगी वहाँ पे, इसलिए से कहते हैं आइस जेंट, यानी कि ये हमारा कौन सा आइस प्लेनेट है। ठीक है, आइस प्लेनेट यानी कि सबसे बर्फीला ग्रह कौन सा है? यूरेनस। ठीक है, -224 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। ओके, 23। सबसे अधिक झुकी धुरी किसकी है, यानी कि मोस्ट टिल्ट एक्सिस किसकी है? 23 ये हमारी कौन सी है? ये हमारा यूरेनस ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसकी कितनी है? 23.5 डिग्री है। ठीक है, ये जो है हमारा यूरेनस है ये लगभग 98% झुका हुआ है साइड वे, इसलिए यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पहुँचता नहीं है, इसलिए यहाँ बर्फ जमी रहती है। ठीक है, अब बात क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 24 सबसे ठंडा ग्रह पीछे बता चुके हैं, कौन सा? यूरेनस। -224 डिग्री सेल्सियस तापमान इसका होता है। ठीक है, यानी कि सबसे ठंडा है, सबसे ज़्यादा बर्फ यहीं होगी। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 25। सबसे अधिक वलय यानी कि रिंग्स किस में होते हैं? शनि में होते हैं। पीछे बता चुके हैं कि सबसे ज़्यादा छल्ले किस में होते हैं? शनि में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। खत्म, बढ़े आगे। 26। ग्रेट रेड स्पॉट कहाँ पे है, यानी किस ग्रह पे हमारा ग्रेट रेड स्पॉट है? बताओ, इंपॉर्टेंट है। देखो, जो हमारा ग्रेट रेड स्पॉट है वो किस ग्रह पे है? ग्रेट रेड स्पॉट किस ग्रह पे है? मंगल, बृहस्पति, शनि, पृथ्वी। ये हमारा किस में है? बृहस्पति में है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक तूफान चल रहा है बहुत, यानी कि 350 साल पहले, उसी का नाम है ग्रेट रेड स्पॉट, उसे कहते हैं। ठीक है, ये बृहस्पति पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पानी के प्रमाण कहाँ मिले जहाँ पे जीवन है? जीवन कहाँ पे मैंने बताया था? मंगल पे जीवन है, मंगल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। खत्म। ए वीनस, शुक्र सबसे गर्म, यहाँ तो होंगे नहीं। ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, इसमें भी नहीं होंगे। सैटर्न ये गैसियस प्लेनेट है, यानी कि इसमें गैस है, तो ये भी नहीं होगा। खत्म। अब तो और बढ़िया हो गया, ऑप्शन एलिमिनेट करो, देखो मंगल मिल गया। ठीक है, सबसे अधिक घनत्व किसका है? सबसे पहले आपको बताए थे, सबसे अधिक घनत्व किसका है? पृथ्वी का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। खत्म। अब मंगल, बृहस्पति, शनि, देखो ये दोनों तो कैसे हैं? हमारे गैस वाले हैं, मंगल सॉलिड है, लेकिन किसका सबसे ज़्यादा घनत्व है? पृथ्वी का है। ठीक है, 29। इवनिंग स्टार कौन सा है? पीछे आ चुके हैं, सांझ का तारा, भोर का तारा। मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार कौन सा है? शुक्र है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। खत्म। ठीक है, सांझ का तारा, भोर का तारा, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, सब कौन सा है? शुक्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। कुल उपग्रह कितने हैं लगभग? ये टोटल
हमारे कितने हैं, ये हमारे 500 प्लस हैं, ठीक है। ये 500 प्लस अप्रॉक्सीमेट हैं, ठीक है। 500 प्लस, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें अप्रॉक्सीमेट का दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन यही सही है 500 प्लस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। तो ये हुआ खत्म हमारा फाइनली सोलर सिस्टम, ठीक है। हमने 30 क्वेश्चन किए, सारे क्वेश्चन अच्छे थे, और 29 क्वेश्चन के हिसाब से तो जो है तो है, और जो मैंने जो इसको एक्सप्लेन किया है वो तो इम्पोर्टेंट है। अब क्या करना है आपको, अपना स्कोर करना है, कमेंट में बताना है कितने क्वेश्चन हमारे 30 में सही हुए हैं, ठीक है। आप एग्ज़ाम जाने के पहले एक बार इसको देख लेना, एक क्वेश्चन कन्फर्म है, ठीक है। 100% कह रहा हूँ मैं, एक क्वेश्चन कन्फर्म है यहाँ से, ठीक है। और हाँ, इसकी PDF डेली बता रहा हूँ मैं, टेलीग्राम चैनल लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और देखो लगा हुआ है न्यू कैरियर सक्सेस नाम से है, इसका जो लिंक है आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाइए, ज्वाइन करिए एंड वीडियो उठाइए एंड वहाँ पे क्विज दीजिए, ठीक है। वहाँ से आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, थोड़ा सा अगर अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। तो तब तक के सभी को टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, और आप लोग अपना प्रॉपर तरीके से रिवीजन करते रहिए, ठीक है। ओके, जय हिंद सभी को।